Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to understand and learn about what we call as the heart of physics, or we can say the soul of mechanics, known as work energy theorem. So ये work energy theorem कहती क्या है, where to apply, why is it called as the soul of mechanics? Now let's discuss. Firstly, we have to understand जब भी किसी बॉडी का मूवमेंट होता है or a body is at rest at one time multiple forces exert हो सकते हैं किसी बॉडी पे और उन मल्टीपल फोर्सेस का वर्क डन अगर हमें निकालना हो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही इस्तेमाल होती है. लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज ये कोई ब्लॉक है. लेट्स से दिस इज द ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज इन वाटर और लेट्स से दिस इज वाटर ओवर हियर. अब इस ब्लॉक को समझ लीजिए. इस ब्लॉक पे जो है ना मल्टीपल कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. आप देख रहे हैं इस ब्लॉक पे नीचे से लग रहा है बायोंट फोर्स और इस ब्लॉक पे नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स. बायोंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है. मान लेते हैं ये बॉडी नीचे फॉल हो रही है तो क्वाइट ऑब्वियसली इस पे लगेगा विस्कस फोर्स भी, जो स्टोक्स के हिसाब से v के बराबर, दैट 6 पाई नीटा आरवी, जो जनरली स्फेरिकल बॉडी के लिए एप्लीकेबल होती है. अज्यूमिंग दिस एज, लेट्स से अगर ये स्फेरिकल बॉडी होती तो ये जो मल्टीपल फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं, एक बायोंट फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, एक विस्कस ड्रैग फोर्स लग रहा है. ये विस्कस ड्रैग फोर्स जब इस बॉडी पे लगते हैं, व्हाट हैपेंस कि ये हर कोई फोर्स अपना इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करता है. हर कोई फोर्स इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करता है. जैसे ये अपना वर्क करेगा, ये अपना वर्क करेगा, ये अपना वर्क करेगा. अगर हमें यही चीज निकालनी हो कि ये व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसी के लिए काम आता है वर्क एनर्जी थ्योरम. इस पेन के मदद से समझ लीजिए. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं इस पेन को ऊपर फेंक देता हूं. जब ये ऊपर जा रहा है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ दिस जर्नी व्हाट हैपेंस, ग्रेविटी इस पे नीचे लग रहा है, ग्रेविटी भी इसको नीचे खींच रही है और एयर ड्रैग जो है वो भी इसको नीचे खींच रही है, दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट इट्स मोशन. तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस कुछ ना कुछ काम करेंगे. क्यों काम करेंगे? बिकॉज वी नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. तो अगर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, एंगल दोनों के बीच में क्या है, दैट इज 180, तो नेगेटिव वर्क डन लग रहा है. तो जब मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं एक ऑब्जेक्ट पे, उन मल्टीपल फोर्सेस का वर्क डन हमें निकालना हो, उसके लिए हमें काम लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का. अब इसका जो बेसिक स्टेटमेंट समझते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है कि एक टाइम पे मल्टीपल फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे लग सकते हैं और हर कोई फोर्स अपना अपना काम करेगा. और वो काम किसके बराबर होगा? व्हाट विल बी द फोर्स इक्वल टू, सॉरी, दैट वर्क डन इक्वल टू, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स, जो हम आगे न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल्स में समझ लेंगे. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी फोर्स डज इट्स वर्क इंडिपेंडेंटली. एक फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स के वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट. अब इसमें कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है लेट्स से कोई फोर्स F. इनिशियली दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी u. नाउ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, अटेन सम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है इसके पास, फाइनल वेलोसिटी भी है इसके पास, बाय डूइंग सम डिस्प्लेसमेंट s. अगर मुझे ये चीज निकालनी है, व्हाट इज द फोर्स डन बाय दिस, बाय मींस ऑफ वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं कहूंगा वर्क डन बाय दिस फोर्स F विल बी इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो पहले काइनेटिक चेंज जब भी होता है हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इसकी कितनी होगी? लेट्स से इसका मास m है तो हम लेंगे हाफ m वी एफ स्क्वायर. और इनिशियली ये रेस्ट पे था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m यू आई स्क्वायर.
तो जब मैं इसका वर्क डन निकालूंगा, वर्क डन क्या होगा, हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m v f² माइनस 1/2 m u(i²), वो खैर जीरो होगा। तो इसमें जो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एक्चुअली द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो निकालना क्या मैंने एक्चुअली, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लेते कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है, मैंने फोर्स लगाया, अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो इस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, उन काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा या डिफरेंस होगा, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स। जरूरी नहीं है एक ही फोर्स लग रहा हो, मल्टीपल फोर्स कैन एक्सर्ट ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज इफ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल फोर्स वी लिटरली मीन ऑल फोर्स। ये फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, ये फोर्स सीडो फोर्स हो सकता है, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, ये कैसा भी फोर्स होगा, उसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय ऑल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर होगा, हाफ एम। देखिए जब ड्यू कोर्स ऑफ चेंज बॉडी में मोशन आएगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओनली दैट द वेलोसिटी दैट्स गोइंग टू चेंज। तो मैं लिखूंगा हाफ एम फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ इनिशियल वेलोसिटी, तो यही चेंज होता है। अब हमें समझना है यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वर्क डन पॉजिटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, मैंने अपोजिट फोर्स लगाया, तो व्हाट विल अपोजिट फोर्स डू, दैट विल रिटार्ड इट, वो इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो फाइनल डिक्रीज हुआ, पहले ज्यादा था, ये कम हो गया, तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो इस केस में हमें एक आइडिया मिल जाएगा, जो फोर्स जिसका हम वर्क डन निकाल रहे हैं दैट इज डूइंग ए नेगेटिव वर्क, क्योंकि वो नेगेटिव वर्क सिग्निफाई कर रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मान लेते हैं ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है, मैंने कोई फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। जो ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, तो मैं ये कहूंगा इस टाइम पे द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स इज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। पहले ये बहुत तेज जा रहा था, अब अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट फोर्स ने इसको रिटार्ड कर दिया, जो ही रिटार्ड कर दिया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की डिक्रीज हुई, जो ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, तब हमारी वर्क डन जो है डियर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होगी। अब कॉन्सेप्ट यही है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में यही है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे नीचे mg लग रहा हो, यहाँ ब्लॉक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, या मान लेते हैं लेट्स से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, ये पानी में है तो बायोंड फोर्स लगेगा, और एयर ड्रैग में नीचे जा रहा तो विस्कस फोर्स लगेगा। All these forces, this is a force, this is a force, this is a force, all these are forces and these forces will do work independently। इसके वर्क डन से इसके वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल डू वर्क डन इंडिपेंडेंटली। और जब हमें यही वर्क डन निकालना होता है, उसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। इसी चीज को समझते हैं आगे। मैंने यहाँ पे लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में यू हैव टू टेक प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस आर इंपॉर्टेंट। देखिए साइन कन्वेंशंस का मतलब यहाँ पे क्या है, यू माइट बी नोइंग दिस। सपोज ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F इन दिस डायरेक्शन, ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव कर गया। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा एक वेक्टर है। अब इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कैसा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है। फाइन, वी नो बाय पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एंगल है इनके बीच में दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे दो फोर्सेस के बीच में एंगल 0 डिग्री होने के कारण वर्क डन हमें पता है दैट इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज एफ एस कॉस थीटा
तो थीटा हमारा यहाँ पे 0 है, तो वर्क डन हमारा 1 आ जाएगा काइंड ऑफ, या एफ एस आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब साइन कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस फोर्स का निकालूंगा, ये फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, because the angle between this particular force and the displacement produced by this particular force is same. The angle, sorry, angle is zero, they are getting exerted in the same direction. मान लेते हैं यही ब्लॉक को मैं यहाँ पे ग्राउंड, लाइक आई मीन टू से रफ सरफेस पे रखता, तो जब इस पे फोर्स लग रहा हो तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज गेटिंग एक्सर्टेड इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर मैं आपसे एंगल पूछूं वो कितना है, दैट इज 180 डिग्री, और आपको पता है cos 180 इज नथिंग बट एक्चुअली -1। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो मैं लिखूंगा वर्क डन इक्वल टू एफ फ्रिक्शनल एस cos 180। देखिए एस इसलिए ले रहा हूं मैं, बॉडी का तब भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस एफ एफ इंटू एस। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन, ये फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय दिस फोर्स जो पॉजिटिव है, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन जो है ना वो नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव टू टेक द प्रॉपर साइंस लगाएंगे, वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे इसका साइन आएगा नेगेटिव, इट्स डूइंग द नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन से कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ये वाला वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा, ये वाला वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, और यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू हैव टू टेक प्रॉपर साइंस, साइन कन्वेंशंस आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें पता है दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं किसी भी बॉडी पे, लेट्स से लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज मैं लिख रहा हूँ फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन, तो दिस 4 न्यूटन इज अ कांस्टेंट फोर्स, ये 4 न्यूटन ही है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज ये जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल है। सपोज मैं ऐसा लिखूं F इक्वल्स टू 4t², लेट्स से t इज द टाइम, तो अगर मैं t की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 4 आ जाएगा, अगर मैं t की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 16 आ जाएगा, अगर मैं t की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहूंगा ये फोर्स जो है ना टी के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो दिस फोर्स इज एक्चुअली नथिंग बट अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स को पहचानने का तरीका ये है, सपोज मैं ऐसे लिखता F इक्वल टू 9x², तो यहाँ पे फोर्स x इज डिस्प्लेसमेंट, लेट्स अज्यूम x इज डिस्टेंस, यहाँ पे मैं कहूंगा फोर्स जो है ना इट्स अ फैक्टर और द फंक्शन ऑफ x, जो ही एक्सचेंज हो जाएगा फोर्स चेंज हो रहा है, तो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। वर्क एनर्जी थ्योरम की ब्यूटी यही है, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो चाहे वेरिएबल फोर्स हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वर्क डन कांस्टेंट फोर्स हो चाहे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में व्हाट वी आर कंसर्न विद, वी आर कंसर्न ओनली विद इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज कोई बॉडी है, इस बॉडी की स्पीड फाइनल वेलोसिटी v होगी ड्यू टू सम फोर्स u, सॉरी ड्यू टू सम फोर्स u f। अब विद व्हाट रेट इट चेंज्ड कोई मतलब नहीं है, व्हाट वी आर कंसर्न इनिशियली वेलोसिटी कितनी होगी, क्यों, क्योंकि तभी हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी आर कंसर्न विद दैट, वी आर ओनली कंसर्न विद दैट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अच्छा किस रेट से चेंज हुआ वेलोसिटी, नो कंसर्न एट ऑल। सो दैट्स वाई जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, सपोज मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा, यहाँ पे आपको पता है व्हाट इज दिस, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, टू को अगर मैं डिवाइड कर दूं एंड टेकिंग लाइक दिस u² डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ इक्वल टू as, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाई 2 माइनस mu² डिवाइडेड बाई 2, दैट इज mas। ठीक है, व्हाट इज ma, सो हम लिखेंगे व्हाट इज हाफ me² minus half mu², that is k final minus k initial, what is ma equal to, that's force, s तो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से भी हमें पता चला कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट्स एक्चुअली वर्क डन।
और वर्क डन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम में वी आर कंसर्न ओनली विद पहली वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, किस रेट से चेंज हुआ, नो कंसर्न एट ऑल। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कि यहाँ पे हमारा कंसर्न ओनली होगा कि पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट्स इक्वल टू एस। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट दे देता है। नाउ ये हमने ये चीज पढ़ी। नाउ यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg। लेट्स टेक दिस पार्टिकल of mass 2 kg is moving along a straight line on a horizontal surface. Its displacement time relation is this। ये इसका displacement time relation है। हमसे क्या पूछा है, find the work done by the force in first 2 seconds। अब इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v final square minus half initial square। तो व्हाट वी आर सपोज टू हैव, हमारे पास मास गिवन है क्वेश्चन में 2 और हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन एज p क्यूब डिवाइडेड बाय 3। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वेलोसिटी। फाइन, तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करके dx डिवाइडेड बाय dt, दैट इज एक्चुअली 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। फाइन, डिफरेंशिएशन का रूल बेसिक सा है। तो यहाँ से 3 and 3 कैंसिल, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यहाँ पे टी स्क्वायर, टी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, टी की वैल्यू अलग तो वी अलग अकॉर्डिंगली। अब हमसे ना टाइम स्लॉट गिवन है, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब होता है 0 to 2, फर्स्ट 3 सेकेंड्स का मतलब 0 to 3, फर्स्ट 4 सेकेंड 0 to 4 अकॉर्डिंगली। नाउ फॉर t इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड्स पूछा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, बॉडी वाज एट रेस्ट। फॉर t इक्वल्स टू 2, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड्स पूछा है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली 4। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आया एट टाइम इक्वल टू 2, यही पूछा था क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया है एट टाइम इक्वल टू 0, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इस क्वेश्चन को अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, हाफ मास कितना गिवन है 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है दैट इज 4, लेकिन स्क्वायर लगाना है माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी तो वी विल गेट कैंसल्ड दीज थिंग्स, सो दैट इज एक्चुअली 16 जूल, और ये इसका आंसर है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या समझाया कि वी आर सपोज टू ओनली टेक इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कब थी, जब टाइम था फर्स्ट 2 सेकेंड्स व्हेन द टाइम वाज 0, एंड फाइनल वेलोसिटी जब टाइम वाज इक्वल टू 2, दैट इज उस टाइम पे वेलोसिटी मिली, जब हमें फाइनल वेलोसिटी मिली तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिली। सो वी विल अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द वर्क डन। अब समझना इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, कन्वेंशनल मेथड में हमारे पास क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ना हमारे पास एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ना हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, यू विल गेट एक्सेलरेशन, मास के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, तो 0 से लेके 2, फिर जो भी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसको इंटीग्रेट। सो दिस कन्वेंशनल मेथड इन सच न्यूमेरिकल्स बिकम्स टेडियस, और हमारे लिए बिट डिफिकल्टी हो जाती है, हमें टाइम बाउंड रहना है, चीज़ों को टाइम पे ही सॉल्व हो जानी चाहिए हमारे, दैट्स एक्चुअली आवर कंसर्न। तो कन्वेंशनल मेथड बहुत लेंथी पड़ता है इन कंपैरिजन टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने इनिशियल वैल्यू ली, फाइनल वैल्यू ली, वी गॉट द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg। देखिए मास गिवन है ना, जब भी आपको वर्क डन निकालना हो तो व्हाट शुड बी योर प्राइमरी कंसर्न टू गेट द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए मास गिवन है, मास तो चेंज नहीं होगा, आपका कंसर्न होना चाहिए वी शुड गेट द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है।
तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो है गिवन डेटा होगा। अब हमसे क्या कहा गया विद द वेलोसिटी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वेलोसिटी कितना गिवन है, v इक्वल्स टू ए एक्स 3/2। अब इन्होंने लिखा है a एक कांस्टेंट है, a इज द कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है। तो x की वैल्यू a फिक्स हो गया, a की वैल्यू फिक्स हो गई। अगर x की वैल्यू में बदलता जाऊंगा वेलोसिटी की वैल्यू बदलती जाएगी। सो v इज द फंक्शन ऑफ x। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है x की, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू ही तो वेलोसिटी की चाहिए और फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की चाहिए, सो दैट वी कैन गेट द आंसर। इनिशियल वैल्यू कितनी है x की, दैट इज 0। तो v इनिशियल कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड लाइक दिस इनटू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 ही आएगी। हमसे जो फाइनल वेलोसिटी पूछा है दैट इज a कितना है, दैट्स 5 मल्टीप्लाइडेड बाय x की वैल्यू फाइनल कितनी है, x की वैल्यू हम रखेंगे 2 टू द पावर 3/2। ये मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी की वैल्यू को रखी, a की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू a x 3/2। फाइन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 10 3/2। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10√2। कैसे समझना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 ऐसा लिख सकते हैं हम 5, और 2/3 को ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 1/2। bases will get base are same, powers will get added, 5 2 is 10 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ √2। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 10√2। देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, हमसे क्या पूछा है, वर्क डन। अब वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। फाइन, तो हमारे पास आ गया 1/2, मास कितना किया उन्हें, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, लेट मी टेक दिस वैल्यू, तो दैट इज 10√2। देखिए स्क्वायर नहीं भूलना है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 पूछा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर अलग, √2 का स्क्वायर अलग, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट इज आंसर इज 50 जूल। तो ऐसे सवाल हमारे नीट में आए हैं, जेईई मेंस में भी ऐसे ऐसे सच क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये हमने इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लगाया, बाय डूइंग द सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम। टारगेट क्या किया हमने, द फर्स्ट target of ours was to get the initial velocity, final velocity, work done आ जाएगा। So we have this question. This question says we do have the ball of mass 2 kg that is projected vertically up with the speed 14 meter per second. It attains the height 8 meter. Find the work done against air resistance. देखिए ये बॉल ना इस हाइट तक पहुंची है, फाइन, और किस फोर्स के अगेंस्ट पहुंची है, ग्रेविटी जो है नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, फाइन, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे ही लग रहा हो, तो इस बॉडी ने कितनी हाइट अटेन कर ली, 8 मीटर अटेन कर ली। बॉडी का मास कितना है, 2 kg। अब समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद द स्पीड दैट इज 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड हमने इसकी स्पीड दे दी इनिशियली, जो इनिशियल स्पीड है इसकी दैट इज 14 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो स्पीड है u फाइनल दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं ना एट सर्टेन हाइट, जब भी अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी है जो 0 हो जाती है, जो ही 0 हो जाती है देन इट फॉल्स डाउन। अब हमसे पूछ रहा है इन दिस एंटायर रेंज ऑफ दिस ड्यूरेशन और दिस जर्नी, इस पे एयर रेजिस्टेंस ने कितना काम किया, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस एयर रेजिस्टेंस। पहले समझ लीजिए, it's going up, it's going up against gravity, it's going up against the air resistance। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो पहले ही, सॉरी वर्क डन, क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स भी लेना है
एंड वर्क डन एक्चुअली लेना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है, बॉडी अप हो रहा है, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ये आंसर ही बताएगा, इसका आंसर ये बताएगा वेदर वी हैव टेकन द साइन कन्वेंशन करेक्ट और नॉट। मैं वी नो इट विल बी नेगेटिव, मैं जानबूझ के प्लस ले रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर विल बी नेगेटिव। दैट इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ग्रेविटी की वजह से फोर्स वर्क डन कितना होता है, force mg is force multiplied by height, that is work done, plus work done by air resistance is to be calculated। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस बॉडी की, अगर हम इसको यहाँ पे समझ ले, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2, मास कितना है 2 मल्टीप्लाइडेड बाई फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है एट टॉप मोस्ट हाइट, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 14 स्क्वायर। सो वी विल गेट आज वर्क डन बाय एयर को अभी लिखते हैं यहाँ पे माइनस एम जी एच, माइनस है यहाँ पे, प्लस वर्क डन बाई एयर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको यहीं पे कैंसिल करते हैं, दैट इज 0 minus 1 14 square, that is minus 196, but we are supposed to calculate work done by air, तो work done by air resistance is equal to minus 196। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो मास कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई जी कितना है, जी को 10 ले लेंगे, हाइट कितनी है दैट इज 8, गिवन इक्वेशन दैट इज इक्वल टू माइनस 196 प्लस 2 ये 80 160 दैट इज इक्वल टू माइनस 36 जूल्स। देखिए आंसर माइनस 36 में है ना, माइनस 36 सिग्निफाइज जो वर्क डन है बाय दिस पर्टिकुलर एयर रेजिस्टेंस वो नेगेटिव ही होगा। फाइन, तो एयर रेजिस्टेंस इधर लगा रहा है फोर्स, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अप हो रहा है। नाउ वी डू हैव द क्वेश्चन, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर हाइट। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए कोई रेन ड्रॉप है विच इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, लेट्स से दिस इज द हाइट 1 किलोमीटर। नाउ इट इज फॉलिंग, इसका मास कितना है 1 ग्राम, इट्स फॉलिंग विद द स्पीड, स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर, हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये 50 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, फाइनल वेलोसिटी इनिशियली अब ड्रॉप हुआ तो जीरो था। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे समझना डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी का वर्क डन किधर, ग्रेविटी किधर लग रही है नीचे, बॉडी कहाँ फॉल हो रही है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। और जब ये नीचे फॉल करेगा, एयर रेजिस्टेंस आपको पता है, एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है ना, दैट इज अपोजिट टू relative मोशन, दैट इज अपोजिट टू relative मोशन। जहां पे भी relative मोशन हो रहा हो उसके अपोजिट। अब ये बॉडी नीचे फॉल कर रहे तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, तो वर्क डन कितना होगा ग्रेविटी का प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन में ग्रेविटी कितना होगा एम जी एच प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, वो कितना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2, मास कितना गिवन है 1 ग्राम, 1 ग्राम को लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी दैट इज 50 स्क्वायर माइनस इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0। फाइन, तो इसकी वैल्यू को बाद में इधर भेज दें, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस एम, चलो यहीं पे लिख लेते हैं एम, दैट इज 1 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई जी को 10, और हाइट इज 1 किलोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर +3 मीटर, 10 टू +3 10 टू पावर -3 कैंसल्स, तो दिस कम्स अप टू बी 10। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 10 टू द पावर -3। ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं 1000,
और 50 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 50 स्क्वायर इज नथिंग बट 2500। तो जब it comes up to be 0000 cancels, 25 divided by 2 that is actually nothing but 1.25। तो जब अगर हमें एयर रेजिस्टेंस का फोर्स निकालना हो, एयर रेजिस्टेंस मैंने बताया नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव लिया, आंसर ही बताएगा वेदर आई हैव टेकन इट करेक्ट और नॉट। तो मैं लिखूंगा 1.25, ये +10 है, इसको इधर भेज दो -10, तो आंसर आ जाएगा -8.75 जूल्स। तो -8.75 जूल्स इट्स आंसर, जो बता रहा है जो वर्क डन बाय दिस एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू।